आपका जीवन में विभिन्न चरणों में नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स तो अलग पड़ती है। इसीलिए आप तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए और अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ पर आपका परिवार के लिए सुरक्षित देने के लिए। यह पर्पस के लिए टाटा ए लाइफ गारंटीड मंथली इनकम प्लान एक सही प्लान हो सकेंगे। यह प्लान तो इतना कॉर्पस जनरेट कर सकें जिसके वजह से आप तो परिवार के लिए भी प्रोटेक्शन देते हुए आपका फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे और बदलते हुए नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को यह प्लान तो इफेक्टिवली टैकल कर सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह टाटा ए गारंटी मंथली इनकम प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में हम देखते हैं कि इसका बेसिक आउटलुक, फिर उसका IRR एनालिसिस भी देखेंगे जिसके वजह से आपको क्रिटिकल इंसाइट्स मिलते हुए वो क्रिटिकल इंसाइट्स आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब हम पहले देखते हैं कि टाटा ए गारंटीड मंथली इनकम प्लान का फीचर्स। इसमें इन्वेस्टर तो पॉलिसी टर्म और कन्वीनियंस की तरफ चुन कर सकते हैं और इसमें गारंटीड इनकम रिसीव करने के लिए भी इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाता है। इसमें मंथली इनकम का रेंज हो सकते हैं कि 8.35% से 13.03% पर एनम ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। और जो इन्वेस्टर लार्जर प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसका मंथली इनकम तो बूस्ट और इंक्रीज भी हो सकते हैं। और ऑप्शनल राइडर्स वजह से इन्वेस्टर चाहते हैं तो प्रोटेक्शन को भी वो एनहांस कर सकते हैं। फीचर्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि टाटा ए गारंटीड मंथली इनकम प्लान का बेनिफिट्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए दो प्राइम बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। इसमें पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद और जब इनकम टर्म शुरू होते हैं उस समय इन्वेस्टर के लिए गारंटीड मंथली इनकम तो अरियर्स में पेएबल होते हैं। और यह गारंटीड मंथली इनकम तो इन्वेस्टर का टोटल प्रीमियम पेड और उसका एज और उसका चूज एंड पॉलिसी टर्म पर निर्भर होते हैं। दूसरे बेनिफिट होता है कि डेथ बेनिफिट। यह डेथ बेनिफिट भी दो तरीके से दे दिया जाता है। जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म खत्म होने से पहले मर गया तो वो नॉमिनी और वो बेनिफिशियरी हायर के लिए डेथ बेनिफिट होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ, और सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग। हो सकते हैं कि 11 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड टिल द रेट ऑफ डेथ, और कि गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, और कि एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते वो तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ की तरह नॉमिनी और बेनिफिशियरी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। और जो इन्वेस्टर और पॉलिसी होल्डर इनकम टर्म खत्म होने से पहले मर गया तो वो नॉमिनी और वो बेनिफिशियरी हायर के लिए सभी भविष्यकाल गारंटीड मंथली इनकम तो पेएबल हो सकते हैं। और वो नॉमिनी और बेनिफिशियरी चाहते हैं तो वो लमसम वजह से भी ले सकते हैं। अब हम देखें कि ये टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसमें देने वाले मंथली इनकम तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह उपलब्ध कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम लिमिट हो सकते हैं कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। और देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो भी नॉमिनी के लिए इनकम बेनिफिट तो कंटिन्यू हो जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लाइफ कवर को एनहांस करने में। यह तो जनरल फैक्ट होते हैं कि हर विषय में प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए हम देखने पड़ते हैं कि टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। इसमें देखेंगे तो इनकम बेनिफिट तो मंथली बेसिस में ही अवेलेबल होते हैं और इसमें एनुअल मोड का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और देखें तो इसमें सम शुड भी ज़्यादा कम होते हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो ज़्यादा कम पड़ती है और इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में ज़्यादा चिंता लेने की भी ज़रूरी पड़ती है। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि उसका सम शुड। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह टाटा ये तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए। और यह पॉलिसी में देखें तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो भी और लमसम अमाउंट को पूरा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्टैगर्ड पेमेंट ही अवेलेबल होने के कारण। और इसमें देखें तो डेथ बेनिफिट तो इसी तरह होते हैं। जो इन्वेस्टर तो प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने से पहले मर गया तो वो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट तो दे दिया जाता है। और जो इन्वेस्टर इनकम टर्म खत्म होने से पहले मर गया तो वो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट ना होने के कारण इन्वेस्टर तो यह चीज़ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह चुनता है तो। और देखें तो इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट भी ज़्यादा कम होते हैं और इन्फ्लेशन से ना एडजस्टेड होने के कारण
इन्वेस्टर के लिए वो डेली नीड्स और डेली रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए भी यह प्लान तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस और इनसाइट्स लेने के लिए बेसिक आउटलुक तो आपको सफिशिएंट नहीं होते, उसके लिए आपको चाहिए कि IRR एनालिसिस के बारे में जानकारी। इसीलिए अब हम देखें कि टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें एक आदमी होते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड, वो लेते हुए सम अश्योर्ड होते हैं कि 11 लाख, और वो लेते हुए प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 12 ईयर्स, और इसका एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख। अब इसका IRR देखेंगे तो और वो होते हैं कि 4.71%। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 4.71% तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वजह से ही इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टर को होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। लेकिन ये 4.7% तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण यह तो इन्वेस्टर के लिए परेशानी दे सकते, लेकिन वो फाइनेंशियल कॉर्पस अचीव करने में यह तो इतना मदद नहीं कर सकते। अगर देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिस्क भी होने के कारण यह 4.71% भी गारंटी नहीं है। अगर इन्वेस्टर ने बैंक FD और बैंक सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी वो उसका कैपिटल तो सेफ़ होते हैं, और वो तो भी सेफ़ रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। और देखें तो बैंक FD इससे ज़्यादा रिटर्न देने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकते हैं, लेकिन बैंक FD वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि बैंक FD तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे, लेकिन भी ये तो थोड़ा सा ही ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। अगर इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। कोई भी हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल देखें तो उसका रिटर्न्स होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, लेकिन यह टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल ना होने के कारण आप तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। और देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टर के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी भी ना होने के कारण इन्वेस्टर तो म्यूचुअल फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी फैक्टर, एडवांटेज भी दे सकते हैं, और वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर तो सभी चीज़ों पर ध्यान रखकर ही वो तो आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए। मार्केट ज़्यादा पॉलिसीज़ होते हैं, लेकिन हर पॉलिसी तो आइडियल पॉलिसी नहीं होते आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए, और देखें तो हर पॉलिसी तो म्यूचुअल फंड की तरह काम नहीं कर सकते। इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं आप तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखकर ही चुनना चाहिए। अब यह टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर सकेंगे जो रिटर्न वो फाइनेंशियल गोल्स के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। इसीलिए इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। अब देखें कि अदर इन्वेस्टमेंट तो क्या हो सकते हैं, और अदर इन्वेस्टमेंट वजह से इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसमें एक इन्वेस्टर का सम अश्योर्ड होते हैं कि 11 लाख, और लेते हुए पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 12 ईयर्स। एनालाइज प्रीमियम देखेंगे तो ये तो 10,100 को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, बाकी 89,900 और चाहते हैं तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिस्क अपडेट और फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर। PPF तो डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ELSS में तो इक्विटी रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। डेब्ट फंड्स में रिस्क तो कम होते हैं और ELSS में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं। अब हम देखें कि PPF इन्वेस्टमेंट व्हीकल का रिटर्न। अब देखें तो PPF का टाइम फ्रेम होता है कि 15 ईयर्स, लेकिन हमने पहले देख लिया कि टाइम फ्रेम 12 ईयर्स, और देखें तो बाकी 3 ईयर्स तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं कि ₹500। और देखेंगे तो ये तो इसी तरीके से ही काम करते हैं। पहले 12 ईयर्स के लिए 89,900 तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, और उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स के लिए 88,400 तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो ऑटोमेटिकली 3 ईयर्स एडजस्ट कर दिया जाते हैं, और वो तो इसी तरह कॉर्पस एक्यूमुलेट करते हैं, और वो होते हैं कि 21,28,000। ये तो ज़्यादा कॉर्पस होते हैं और इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे अगर ये टाटा ये पॉलिसी से कंपेयर किए तो। और PPF तो डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें रिस्क भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, या टाटा ये पॉलिसी से कंपेयर किए तो। एक तरीके से इसमें रिस्क भी कम होते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा होने के कारण यह तो इन्वेस्टर के लिए आइडियल चॉइस होते हैं फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए।
लेकिन भी यह रिटर्न वजह से भी इन्वेस्टर गारंटी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्योंकि ये तो उतना मैक्सिमम रिटर्न नहीं दे सकते, जिसके वजह से इन्वेस्टर तो कॉन्फिडेंट हो सकेंगे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और जो इन्वेस्टर ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं अगर आपने PPF से कंपेयर किए तो। अगर देखें तो ELSS में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये तो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस करने वाले रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। अब देखें कि ये ELSS इन्वेस्टमेंट व्हीकल किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर एक इन्वेस्टर ने 89,900 जो PPF में डालते वही हो तो ELSS में 12 ईयर्स में डालते हैं तो उसका फाइनल कॉर्पस हो सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख्स, और वो तो भी होते हैं कि पोस्ट टैक्स वैल्यू। ये कॉर्पस तो इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। और देखें तो ELSS में टैक्सेशन होते हैं, इसलिए ये टेबल तो आपको जानकारी देते हैं कि ELSS टैक्सेशन किस तरीके से काम करते हैं, जिसके वजह से आप तो ELSS में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। हमने अब तक यह टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान का सभी विषय के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। यह टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान तो इन्वेस्टर के लिए भविष्य काल के लिए सेव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और इनकम टर्म में देखेंगे तो ये तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड इनकम भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और देखें तो रेगुलर और गारंटीड इनकम ही इसका फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मेन फोकस और मेन अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं कि इसका रिटर्न। अगर आपने टाटा ये रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो इन्फ्लेशन रिटर्न भी ना देने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद नहीं कर सकते और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और देखें तो मार्केट में होने वाले अदर पॉलिसी से इससे ज़्यादा रिटर्न देने के कारण वो ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकते इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। और इन्वेस्टर तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो हमने देख लिया ना, PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से उसको अच्छा रिटर्न मिलते हैं, और वो अच्छा रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। अगर आपको यह टाटा ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।